देखिए कहीं भी कहीं वहाँ कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह या फिर कोई सा भी बृहस्पति ग्रह या फिर सैटर्न, जो भी है आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, वहाँ से नहीं उड़ के आता है, हमें खुद ही इधर उधर से जोड़ना होता है। ये गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। कमेंट मत करना, रुको पहले पूरी बात सुन लो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैं जानता हूँ कि आपके जो सिलेबस है उससे हटा दिए गए, बट फिर भी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे आप सुन लो। आपके सिलेबस में नेचर ऑफ द रूट है, क्या है बच्चों, नेचर ऑफ द रूट्स, ये आपके सिलेबस के अंदर है। लेकिन श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरी चीज़ को सुनना चाहते हैं तो 2 मिनट का टाइम दें, श्रीधराचार्य फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप नेचर ऑफ द रूट को समझने से पहले आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको सीधे बोल दूं कि बच्चों सुनो, मैं ये भी आपको बोल सकता हूँ माइनस में b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a, ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो ये जो d होता है, अगर ये आपका बड़ा हो गया, d अगर आपका छोटा हो गया, d अगर आपका 0 हो गया, तो ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो क्या आप d को समझ पाए? नहीं समझ पाए ना। तो उसी चीज को समझने के लिए आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड कॉट तरीके से मैं बिल्कुल आपका खत्म कर दूंगा, बिल्कुल का बिल्कुल। लेकिन इसे हम मिटाते हैं और जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो, आप एक बात बताओ कि क्या आपको ये पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? यस और नो, जल्दी बोलो। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी है। ये अब आप कहोगे कि ये जनरल इक्वेशन है सर, ठीक है, मैंने भी बोल दिया कि आपका ये जनरल इक्वेशन है। मैं अगर आपसे कहता हूं कि इस c वाले टर्म को अगर आप इधर भगा दो, क्यों? क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है और हमें निकालना है x की वैल्यू। चलिए भगा देते हैं। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चों भगा ही दो, तो आपका ये होगा कि नहीं होगा? होगा यही? हाँ जी यही होगा जी सर, ठीक है, चलो हो गया। अच्छा, अगर अब मैं कहता हूं इस a को भी भगाने के लिए इन सभी में a से कर दो डिवाइड, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई a ऑन बोथ साइड। मैंने आपसे कहा कि दोनों तरफ आप जो है a से कर दो डिवाइड, ताकि आपका a भी खत्म हो जाए इस x² के साथ जो है। चलिए हम कर देंगे, अगर ax² अपॉन में a प्लस में bx अपॉन में a इक्वल टू माइनस का c अपॉन में a, ठीक है, हो गया। चलो इसका भी खेल खत्म। तो ये अब आपका हो गया x² प्लस b अपॉन a x इक्वल टू माइनस c अपॉन a। यस और नो? जैसा कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, यहां मैं लिखना चाहूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आप जानते हो? यस और नो? जानते हो ना? जान लो, नहीं जानते हो तो सारे फॉर्मूले को मैंने ड्राइव करवा रखा है, एक एक फॉर्मूले को जाके अभी क्लास 8 का सीरीज देख लो नालायकों। ये देखो, जैसा कि आप देख रहे होगे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो आपका जो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। जैसा कि यहाँ पे b अपॉन a ऑलरेडी रखा हुआ है, मतलब कि आपका जो फॉर्मूला होता है उसका 2ab वाला अगर मैं उठा लूं तो यहाँ पे 2 इंटू x वाला जो टर्म है वो भी यहाँ पे है, और एक b अपॉन a जो रहा होगा, मतलब कि इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तब ना ये क्या बचा बच्चों, 2b अपॉन a। यस और नो? यस और नो जल्दी से बोलो। 2b अपॉन a तब बचेगा जब ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब ये जो तीसरा जो कि आपका b है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में जो b होगा वो आपका b अपॉन a रहा होगा। तो अगर मैं इसे कहता हूं कि आप मिटाओ, क्या कर दो, मिटा दो, और यहाँ पे आप
प्लस का बी अपॉन 2a से का स्क्वायर ऐड कर दो और वही माइनस कर दो, या फिर आप दोनों तरफ वही ऐड कर दो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनो, मैं कह रहा हूं कि बी अपॉन, यहां पे लिखने के लिए कह रहा हूं एडिंग बी अपॉन 2a ऑन बोथ साइड। क्या कह रहा हूं मैं कि b अपॉन 2a दोनों तरफ हम कर देंगे ऐड, तो आपका क्या होगा देखते हैं बच्चों। आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसका स्क्वायर बोला है, ठीक है, b अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर। मैंने कह दिया, आपने कर भी लिया। क्यों किया उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे को करना था, एक फॉर्मूला बनाना था जो कि एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है। और अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सही में बन रहा है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख दो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप लिख दोगे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे भी एक जो है इसका जो स्क्वायर है उसे आप खोल दो, तो आपका हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका सिर्फ एक x बच रहा है, मतलब कि हम लोग फॉर्मूला के बहुत नज़दीक हैं, मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए थी। अब आप इसे जो है सॉल्व करते हैं, जल्दी से करो। तो आपका ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे अगर मैं 4a स्क्वायर एलसीएम कह दूं, ले लो, तो आपका यही होगा। और यहाँ पे अगर a से अगर मैं 4a स्क्वायर में डिवाइड करता हूँ तो आपका आता है 4a, और यहाँ c से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 4ac प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या है, स्क्वायर, तो अगर ये स्क्वायर उधर भेज दूँ तो ये आपका हो जाएगा रूट। क्या हो जाएगा, रूट होगा, ठीक है। क्या होगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a। देखिए कहीं भी, कहीं वहाँ कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह या फिर कोई सा भी बृहस्पति ग्रह या फिर सैटर्न, जो भी है आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, वहाँ से नहीं उड़ के आता है, हमें खुद ही इधर उधर से जोड़ना होता है। ये कहीं एक ऐसा नहीं है कि आपको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को करना है x का वैल्यू फाइंड, इसीलिए मैं इतना खेला खेल रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मैं x को यहाँ अकेला छोड़ना चाहूँगा, और x को अकेला छोड़ने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर में जो बड़ा वाला पावर है उसको मैं उधर भेज दूंगा। तो अगर मैं इस बड़े वाले को उधर भेज देता हूँ तो इस तरफ आके वो हो जाएगा रूट। क्या हो जाएगा बच्चों, रूट। यहाँ पे आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac में लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि आप देख रहे होगे कि ये आपका क्या है, b अपॉन 2a। अगर इस ये प्लस में है, अगर मैं उसे उधर भेज दूं तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, क्या होगा, माइनस का b अपॉन 2a प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो आपका 4a स्क्वायर है रूट में, अगर मैं उसे खोल दूं तो आपका हो जाएगा 2a। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे दोनों की डिनोमिनेटर है सेम, तो एलसीएम अगर आप ले लेते हैं x की वैल्यू, नहीं, एक चीज़ तो आपने गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि यहाँ पे जो आपका ये रू स्क्वायर है, क्या है आपका स्क्वायर, जब ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे आपका एक प्लस और माइनस का रहेगा, यहाँ पे प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा। ये चीज़ याद रखना, हमेशा किसी भी चीज़ में x की जब भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर उसके पावर में 2 होता है तो उधर जाता है तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इस कंडीशन पे x की वैल्यू आपकी आ गई 2a और माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। इस चीज को बताने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पे आपका जो प्लस और माइनस है, यहाँ पे एक तो x की वैल्यू प्लस वाली रहेगी और दूसरी x की वैल्यू माइनस वाली रहेगी। यहाँ पे जो आपका ये है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका है डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है,
इस चीज को याद रखना, बस मेरा इतना ही था रोल कि मेरे को आपको इस चीज को समझाना था कि ये है कहाँ से और ये आया कहाँ से है। अगर मैं यही चीज अगर आपसे कह देता तो आप नहीं कर पाते। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए कि कभी भी अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी एक नंबर का आपको बनाना है स्क्वायर रूट, क्या बताना है, किसी भी नंबर का आपको बताना है रूट, तो आप जो है क्या प्रिफर करते हैं, 4 आए, ठीक है, या फिर 0 आए, या फिर माइनस का 4 आए? सही से सोच के बताना है क्या आएगा। अगर आप 4 को सॉल्व करते हैं, पर्दा कौन लगाएगे मोटी, पर्दा कौन लगाए गेट का? इधर से भी दिख रहा है, इधर इधर। तो अगर आपसे मैं कहता हूं कि प्लस में 4 का आपको करना है स्क्वायर रूट, 0 का करना है आपको स्क्वायर रूट, और माइनस का 4 का करना है आपको स्क्वायर रूट, इस टाइप पे आप कहोगे कि सर इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 0, और इसका तो वैल्यू आएगा ही नहीं, खिचड़ी पक जाएगी, क्योंकि ये एक रियल नंबर नहीं है। क्योंकि मैंने रियल नंबर जिस दिन स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने आपको रियल नंबर का डेफिनेशन दिया था कि आपको कि उसकी वैल्यू क्या होती है। ओके, तो अगर आपका रूट के अंदर में ये है ना, इसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है डी, तो अगर ये रूट के अंदर है और अगर ये ही प्लस का आता है, क्या आता है, प्लस का, क्या आ गया, डी जो है, इसे हम मिटाते हैं सबसे पहले। अगर आपका डी जो है वो बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है, उस टाइम पे आपका रूट जो आएगा रियल, जो रूट्स आएंगे वो तो आपके रियल आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसी बात है डी अगर आपका बड़ा आ गया है तो उस टाइम पे आप जो है इसमें पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डी जो है इक्वल आ जाता है 0 के, तो वो आपके रूट्स जो आएंगे, यहां पे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इक्वल नहीं आएंगे, एक दूसरे से अलग अलग आएंगे, दोनों अलग होंगे, क्योंकि यहां प्लस और माइनस का भी रहेगा। लेकिन अगर आपका डी इसका आ गया 0 और डी अगर 0 होता है तो रूट जो रहेंगे वो रहेंगे आपके रियल और इक्वल। क्यों? क्योंकि आपका प्लस माइनस 0 हो जाएगा तो आपका माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। उस टाइम पे आपको रूट निकालने की क्या ही जरूरत है, माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, वो आपका रूट हो गया। लेकिन अगर d जो है छोटा हो गया 0 से, तो आप ही बताओ कमेंट करके कि क्या आप रूट निकाल पाएंगे? क्योंकि आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में समथिंग, माइनस का 1, माइनस का 2, वो भी रूट में, तो आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। और जब आप रूट की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो रूट्स ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप खुद ही सोच लें कि आपका रूट्स क्या रहेगा। यहाँ तक मेरे को समझाने का ये मतलब ये था कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो हट चुका है, लेकिन आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझे ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक खुड़क रहेगी कि मैं चीज़ों को नहीं समझ पाया और सही तरीके से नहीं सीख पाया। इसलिए अगर आपने ये नहीं देखा तो इसे अभी देख लेना, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, ये मैं पहले डाल दूंगा वीडियो के, ताकि आप ये ध्यान से देख सकें पूरी वीडियो को।
ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन क्लासेस।